उत्तराखंड शिक्षा विभाग में उस वक्त सनसनी फैल गई जब शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर के साथ मारपीट हुई और इस घटना में निदेशक गंभीर रूप से घायल हो गए। हंगामा करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी विधायक के समर्थक ही थे, जिसके बाद शिक्षा निदेशालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने बीजेपी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा निदेशालय में डायरेक्टर पर जानलेवा हमला, बीजेपी विधायक के समर्थकों ने काटा हंगामा, दफ्तर में लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। अब शिक्षा निदेशालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। मैं आपको स्पष्ट रूप से देखो। देहरादून स्थित ननूरखेड़ा शिक्षा निदेशालय में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब शिक्षा निदेशक अजय कुमार नोडियाल पर कुछ लोगों ने उनके कमरे में आकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में निदेशक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। हैरानी की बात यह है कि हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के समर्थक ही थे। उससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त विधायक भी वहीं मौजूद थे। दरअसल अशासकीय विद्यालय प्रबंधन से जुड़े कुछ सदस्य अपनी मांगों को लेकर बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे। इसी दौरान निदेशालय के कर्मचारियों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। विवाद इतना बढ़ा कि शिक्षा निदेशालय का दफ्तर अखाड़ा बन गया। इसी दौरान अचानक ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू हो गई। कुर्सी उठाकर निदेशक की तरफ फेंक दी गई। इस हंगामे में शिक्षा निदेशक अजय कुमार नोडियाल गंभीर रूप से घायल हो गए। विद्यालय का नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस तो इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उन्होंने केवल विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विद्यालय स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। नहीं, कोई बात नहीं थी। आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। विधायक को बंद नहीं किया गया, विधायक ने कमरा बंद किया अंदर। बिल्कुल उसके बाद की तो मैं तो चोट लग गई मुझे, तो लेके यहाँ आ गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक ही अशासकीय विद्यालय प्रबंधन के सदस्यों को लेकर निदेशालय पहुंचे थे और विधायक उमेश कुमार काऊ की मौजूदगी में ही ये पूरी मारपीट हुई है। वहीं इस घटना के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने बीजेपी विधायक उमेश कुमार काऊ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी उठने लगी। जो मुजरिम है उसे गिरफ्तार कर देना चाहिए। कोई भी हो, विधायक है, जो आचरण नियमावली मेरे लिए बनती है विधायक जी के लिए भी बनती है। जो आचरण नियमावली एक सरकारी कर्मचारी के लिए हो, सचिव के लिए हो, मंत्री जी के लिए हो, मुख्यमंत्री जी के लिए, विधायक के लिए अलग थोड़ी है। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो यह आचरण नियमावली, सेवा आचरण नियमावली सबके अधिकार सबके संरक्षित हैं भैया, हमें भी अधिकार दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ता में पार्टियां आते जाती रहती हैं, लेकिन कार्मिकों को मंत्रियों से बहुत नज़दीकी ये इसी प्रकार के अंजाम की ओर आगे बढ़ती है। जैसे कि अब थैलीसैंड का भी जो बीओ है उसके भी जो लोग बताते हैं वो ऐसे हालात हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे शिक्षक भाई हैं जो आंदोलित होने की राह पर हैं, वो शिक्षक भाई सरकार इस पक्ष में इस बीच बचाव करेगी, क्योंकि अभी एक तरफ परीक्षाएं हैं और मैंने सुना है कि जो कर्मचारी यूनियन है वो परीक्षाओं का बहिष्कार कर रही है। तत्काल मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें और जो भी दोषी हैं, जो विधायक हैं, उन विधायक के खिलाफ कार्रवाई करें। उस विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, कानून के हिसाब से कार्रवाई हो और जो परीक्षाएं हैं वो बाधित न हो सके। मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें, अन्यथा स्थिति बद से बदतर होने में कोई देर नहीं लगी। वाकई ये मामला बेहद निंदनीय और संवेदनशील है। इस प्रदेश में जब अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहां जाएगी? कानून को अपने हाथ में लेने वाले जब अधिकारी को कुछ नहीं समझ रहे हैं तो जिम्मेदार पुलिस प्रशासन आम जनता को कैसे सुरक्षा का भरोसा दिला पाएगा? एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में ऐसी घटना होना अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।